नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ टेस्ट। और ये वही टेस्ट है जो 1857 की क्रांति में मैंने आपको बोर्ड पर लेक्चर दिया था। सभी क्वेश्चंस वही हैं। यदि आपने मेरे लेक्चर को देखा हो तो मैंने फैक्चुअल डेटा भी लिखवाया था, उसी से संबंधित इस टेस्ट है। आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं ये मुझे बताएं। आउट ऑफ 15 अगर आप 13 क्वेश्चन अगर इसमें से सही करते हैं तो निश्चित आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। जी हाँ, आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। ये सभी के लिए है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि PCS का प्री आने वाला है और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं ये क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ में है, वनडे एग्ज़ाम्स के हिसाब से और प्री के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, UPSC लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये केवल PCS प्री लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूँ, और वनडे एग्ज़ाम्स में भी इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अपना स्कोर बताना और अपने एक कॉपी पर लिख लेना कितना स्कोर बन रहा है आपका, यानी पहले का D, दूसरे का B। जैसे ही मैं प्रश्न बताऊं वैसे ही जिसका उत्तर बताऊं आप अपना सही उत्तर लगा लें उस पर। तो पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं, ऑप्शन ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 25वें नेटिव इन्फेंट्री के, 49वीं के या 34वें के। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इसका सही उत्तर पता चल गया होगा, मुझे अंदाज़ा है। इसका सही उत्तर है दोस्तों D, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महारानी लक्ष्मी, देखो सभी क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं वहाँ पर। महारानी अगर आपने सही से देखे होंगे तो आप इसके 15 आउट ऑफ 15 का उत्तर देने वाले हैं निश्चित। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी अलीगढ़, मेरठ, बनारस, वृंदावन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन C, बनारस। जी हाँ, उन्होंने बनारस में जन्म प्राप्त किया था और वो ग्वालियर में, कहाँ, ग्वालियर में जाकर के ख़त्म हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की, जैसे कोई भी क्रांति होती है तो उसका एक झंडा होता है, एक निशान होता है। तो ये वही कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी, बाज और चिड़िया, 2 तलवारें या रूमाल। दोस्तों आपने इसका सही उत्तर दे दिया होगा, कमल और रोटी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, अजीमुल्ला सलाहकार थे किसके? अजीमुल्ला किसके सलाहकार थे? नाना साहेब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, खान बहादुर खां। इसका सही उत्तर है दोस्तों नाना साहब। किसके? नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला। नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुंवर सिंह की क्रांति का कहाँ से संबंध था? यानी कुंवर सिंह उस क्रांति में कहाँ से संबंधित थे? अवध, कानपुर, जगदीशपुर, बरेली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जगदीशपुर। क्या? जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। यानी अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि बिहार से कौन संबंधित था तो आपको बताना है कुंवर सिंह, और जगदीशपुर से कौन संबंधित है तो भी कुंवर सिंह। और आरा से अगर क्वेश्चन पूछे आरा से कौन संबंधित है तब भी आपको बताना है कुंवर सिंह। आरा से कौन संबंधित है तब भी आपको बताना है कुंवर सिंह। अच्छा, तो इसी में अब आप बता दीजिए अवध से कौन संबंधित था? जी, अवध से कौन संबंधित था? बेगम हजरत महल। कौन? हजरत महल, जिन्हें, अच्छा बताइए दोस्तों, इनका दूसरा नाम क्या था? हजरत महल का दूसरा नाम क्या था? महक परी। क्या था? महक परी इनका दूसरा नाम था। नेक्स्ट है, कानपुर से कौन संबंधित था? जी, कानपुर से कौन संबंधित था बताइए? नाना साहेब। कौन? नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से संबंधित थे। और कानपुर में ये किसके पुत्र थे नाना साहेब? बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा थे बाजीराव, मराठाओं के अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनके पुत्र थे ये नाना साहेब। और इनके दत्तक पुत्र थे, याद रखना, दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। कैसे पुत्र थे? दत्तक पुत्र थे नाना साहब। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि बताइए नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंत।
क्या, धोंदू पंत। धोंदू पंत इनका दूसरा नाम था। अच्छा, इनके सलाहकार यानी कह सकते हैं कि इनके साथ और कौन कौन संबंधित था, तो वो थे तात्या टोपे। कौन, तात्या टोपे, तात्या टोपे। अच्छा, तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन यहीं से बहुत सारे बन सकते हैं। तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा, क्वेश्चन आ गया कि रामचंद्र पांडुरंग का जन्म कहाँ हुआ था। रामचंद्र पांडुरंग कौन से राज्य से संबंधित थे, तो ये थे महाराष्ट्र से संबंधित, यानी इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। बरेली से कौन, बरेली से संबंधित थे खान बहादुर खान। जी, खान बहादुर खान। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा। भारत में जब क्रांति हुई थी तो शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था। भारत में शिक्षित जो मध्य वर्ग था उसने क्या किया था, 1857 की क्रांति का विरोध किया था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया था, 1857 की क्रांति से तटस्थ था, यानी कि किनारे बनाए रखे थे, अपने आप को अलग रखा था। डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप बताइए, इसका सही उत्तर है तीसरा, सी। इसका सही ऑप्शन है सी, क्योंकि जो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग था उसने इस क्रांति से तटस्थता बनाए रखी थी, यानी अपने आप को अलग रखा था, किनारे पर रखा था अपने आप को अलग। न तो ये अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, न ही भारत का विरोध कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा सहायता किसने की थी, यानी अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता किसने की थी। आपको इसका उत्तर तो पता ही होगा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, रामगढ़ के लोधी, नागपुर के भोसले। जी हाँ, इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, ग्वालियर के सिंधिया इसका सही उत्तर है। सेवेंथ के बाद में बढ़ते हैं 8th पर। कौन सा स्थल राजस्थान की क्रांति से संबंधित नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है आपको। कौन सा स्थल राजस्थान की क्रांति से संबंधित नहीं था, यानी राजस्थान अगर इसे एक नज़र में देखा जाए तो ये राजस्थान स्पेशल क्वेश्चन है। क्या है, राजस्थान, यानी RAS का क्वेश्चन था ये। किसका, RAS का। इसका अजमेर। बताइए कौन सा स्थल राजस्थान की क्रांति से संबंधित नहीं था, अजमेर, जयपुर, नीमच या आउवा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपुर। जयपुर इस क्रांति से संबंधित स्थल नहीं था, जयपुर इस क्रांति से संबंधित स्थल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेता असम की क्रांति से संबंधित था। कौन सा नेता असम की क्रांति से संबंधित था। मनीराम दत्त, कदम्पेश्वर, पुरंदर या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मनीराम दत्त। मनीराम दत्त कहाँ से संबंधित थे, असम से। देखिए अभी आपको, अगर आपने वीडियो देखी होंगी मेरी जो मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, आप क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, ये एक दावा है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 11th है, विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था। हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हेरसे या सर व्हीलर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हेरसे, इसका सही उत्तर है जी, हेरसे। हेरसे उस समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। और बैरकपुर से कौन संबंधित था, बैरकपुर की 29वीं नेटिव इन्फेंट्री से कौन संबंधित था, वो थे मंगल पांडे जी। और मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया में। कहाँ हुआ था, बलिया में। नेक्स्ट पर आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सरकारी इतिहासकार कौन था। बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें सारे डेटा बता चुका हूँ। ये मैंने जो फैक्चुअल वीडियो अपलोड की थी, भारतीय सरकारी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन ए RC मजूमदार, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी SN सेन, ऑप्शन डी VD सावरकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों SN सेन, यानी सुरेंद्र नाथ सेन।
सुरेंद्र नाथ सेन है इसका सही आंसर, सुरेंद्र नाथ सेन। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। 13, 1857 के समय प्रधानमंत्री यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, पामस्टन, एटली या ग्लैडस्टोन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पामस्टन। पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। 1857 में आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी कोलकाता? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट लास्ट है लेकिन अंतिम नहीं है, याद रखना, क्योंकि इसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगी हमारी इसी 1857 पर क्वेश्चन सीरीज यानी प्रैक्टिस सीरीज वाली प्लेलिस्ट में एक और वीडियो अपलोड होगी। तो आप याद रखना उस वाली वीडियो को भी, उस वाले प्रैक्टिस सेट को भी देना। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर की ओर। तो ये है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर कब किया था? ब्रिटिश नियंत्रण से लेने की कोशिश कब की थी? दोबारा से पढ़ते हैं इसे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? यानी कह सकते हैं कि कभी भारत कब 1858 तक भारत कंपनी यानी भारत में कौन शासन करता था? कंपनी शासन करती थी। कौन शासन करता था? कंपनी शासन करती थी। तो ब्रिटिश महारानी जो विक्टोरिया थी उसने 1858 के बाद में यहाँ क्राउन का शासन आया था। किसका? सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में भारत आ गया था। तो इसका जो घोषणा की थी वो किसने की थी और कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 1 दिसंबर 1857 या 25 दिसंबर 1858? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 नवंबर 1858। कहाँ से की थी? ये की थी इलाहाबाद से। इलाहाबाद की कहाँ से? इलाहाबाद में मिंटो पार्क से की थी। इलाहाबाद में मिंटो पार्क से की थी। और किसने की थी? तो की थी गवर्नर जनरल, अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने की थी। तो जी हाँ दोस्तों, आपके कितने इसके उत्तर सही गए थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और इसे बताने से क्या होता है कि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित रहता हूँ, मतलब मुझे आप प्रोत्साहित करेंगे और मेरी इच्छा करेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँ। तो धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।